ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। ये बीमारी गठिया का सबसे आम रूप है जिससे दुनिया भर में लाखों लोग पीड़ित होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में मामूली दर्द से लेकर गंभीर दर्द और फिर चलने फिरने में परेशानी होती है। शरीर की हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए मौजूद कार्टिलेज और कोमल ऊतकों में दिक्कतें आने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। दोस्तों, इस समस्या में जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं आ जाती हैं। हालांकि इस बीमारी का कोई भी सटीक इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं और उपचार हैं दोस्तों जो इस पर मध्यम रूप से प्रभावी माने जाते हैं और इन उपचारों के कोई साइड इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या का अंतिम और एकमात्र सटीक उपचार घुटने को ट्रांसप्लांट को करना ही माना गया है। लेकिन दोस्तों, ये उपचार बहुत महंगा होता है और जोखिम भरा होता है। लेकिन आयुर्वेद की दोस्तों अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं के इलाज के लिए तमाम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में दोस्तों कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे में आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ये समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से दोस्तों आप कैसे इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत होती है अगर आप दोस्तों इस समस्या से पीड़ित हैं या फिर इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं आयुर्वेद में वो कौन सी दवाएं हैं, वो कौन से आयुर्वेदिक तरीके हैं जिससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफ़ी हद तक दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती क्यों है। तो दोस्तों शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या जोड़ों में हड्डियों को सपोर्ट देने वाले कार्टिलेज के खराब होने की वजह से होती है। कार्टिलेज दोस्तों और कोमल ऊतक हड्डियों के घिसने और रगड़ने से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल असंतुलन भी दोस्तों इस समस्या का कारण बनते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों आमतौर पर जोड़ों में हड्डियों के अंदर मौजूद कार्टिलेज के टूटने या खराब होने की वजह से होता है और ये दोस्तों प्रमुख रूप से घुटने, हाथ, उंगलियां, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों इसके कॉमन कारणों की या फिर दोस्तों रिस्क फैक्टर की, तो दोस्तों कार्टिलेज में खराबी की वजह से ये हो सकता है, बढ़ती उम्र के कारण होता है, किसी पुरानी चोट या मोच की वजह से दोस्तों ये हो सकता है। मोटापे की समस्या में आमतौर पर दोस्तों ये समस्या होने के चांसेस बने रहते हैं। कई बार जेनेटिकली यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार जन्म से ही दोस्तों हड्डियों से जुड़े रोग के कारण होते हैं। वहीं डायबिटीज की समस्या या दूसरी मेटाबॉलिक समस्याओं के कारण भी दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बनी रहती है। बात करें दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ लक्षणों की, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, तो दोस्तों जोड़ों में दर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है। जोड़ों का निष्क्रिय होना या अकड़ जाना, अकड़न अगर आपको रहने लगी है, जोड़ों का बहुत ज़्यादा लचीला हो जाना, पॉपिंग या क्रैकिंग की आवाज़ आना दोस्तों उठते या बैठते समय, जोड़ों में सूजन हो जाना या फिर चलने फिरने में दिक्कत आना, कुछ इसके कॉमन लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों जोड़ों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस को जड़ से खत्म करने का अभी तक कोई भी सफल और सटीक इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन आयुर्वेद प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो कि इस समस्या को काफी हद तक ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को दोस्तों जो भी इसमें होने वाली दिक्कतें हैं उसको भी काफी हद तक आप दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही औषधियों के बारे में और कुछ उपचारों के बारे में जो कि आयुर्वेद में रेकमेंड किए गए हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन के बारे में, तो वो है अश्वगंधा का प्रयोग। दोस्तों अश्वगंधा को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा कारगर औषधि माना जाता है। इसका इस्तेमाल तमाम बीमारियों के इलाज में किया जाता है। अश्वगंधा में सूजन को दूर करने और दर्द से राहत दिलाने वाले गुण पाए जाते हैं। कई शोध में, रिसर्च में भी दोस्तों इस बात का पता चला है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल इन समस्याओं में बहुत उपयोगी हो सकता है। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में रोजाना दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने पर आपको इस समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही, इसके अलावा अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से शरीर में किसी भी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारा अगला जो मेडिसिन है वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है, लेकिन यह कई बीमारियों के इलाज में भी प्राचीन काल से ही एक कारगर आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर यूज़ किया जाता रहा है। बीमारियों के इलाज में दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करने से, चाहे वो खाने में हो या फिर लगाने में हो, दोनों में किया जाता है। हल्दी में मौजूद दोस्तों करक्यूमिन सूजन पैदा करने वाले एंजाइम लाइपोऑक्सीजनेज, साइक्लोऑक्सीजनेज और फॉस्फोलिपेज आदि को खत्म करने का काम करता है।
हल्दी का इस्तेमाल करने से दोस्तों नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी समस्याएं भी दोस्तों काफ़ी हद तक दूर होती हैं। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में दोस्तों हल्दी को पीसकर इसके पाउडर को गुनगुने तेल में मिलाएं और फिर इसके लेप को दोस्तों किसी कपड़े में बांध कर दोस्तों जोड़ वाली जगह पर आपको इसे बांध लेना है। इससे दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होने वाले दर्द और सूजन में आपको आराम मिलता है। वहीं अगर आप चाहें तो दोस्तों दूध में कुछ हल्दी की मात्रा मिलाकर रोजाना भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बात करें अगली मेडिसिन की तो वो है शतावरी। दोस्तों शतावरी एक बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायन नष्ट होते हैं। गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में शतावरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में शतावर या शतावरी की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में शतावरी के चूर्ण के साथ आप अश्वगंधा और अम्लकी का चूर्ण भी मिलाकर ले सकते हैं, यानी कि रोजाना सुबह पानी के साथ में दोस्तों आपको इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपके जोड़ मजबूत होंगे और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। ऐसी एक और औषधि दोस्तों त्रिफला है। इसका प्रयोग भी दोस्तों आप कर सकते हैं, जिसका दोस्तों भारत में बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है। त्रिफला को दोस्तों 3 जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें आंवला, हरण और बहेड़ा शामिल होता है। इसके चूर्ण को दोस्तों पेट से लेकर हड्डियों से जुड़ी तमाम समस्याओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ऐसे में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में दोस्तों त्रिफला के चूर्ण का 1 चम्मच रोजाना सेवन सुबह करने से दोस्तों आपको फायदा मिलता है। एक बहुत ही दोस्तों कारगर जो औषधि है आर्थराइटिस के लिए वो है योगराज गुग्गुल, जिसको दोस्तों आप बाजार से खरीद कर इसका सेवन कर सकते हैं। ये सभी तरह के दोस्तों गठिया के लिए एक व्यापक रूप से उपयोगी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपके तीनों दोष यानी कि बात, पित्त और कफ को शांत करता है। इसके अलावा दर्द और सूजन से भी दोस्तों ये आराम दिलाने का काम करता है। ऐसे में हर दिन दोस्तों खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप इसकी 1 से 2 गोलियां दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर दोस्तों समस्या ज़्यादा है तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर भी इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। कुछ तेलों की दोस्तों अगर हम बात करें मालिश करने के लिए तो आप कोट मच्चुकादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं, रशनादि कषायम का आप प्रयोग कर सकते हैं, धनवंतरम तेल दोस्तों आता है मालिश करने के लिए, उसके अलावा मुरीवेत्रा ऑयल आता है और महानारायण तेल आता है दोस्तों। इनका प्रयोग आप मालिश कर सकते हैं अपने जोड़ों की दोस्तों, इसमें भी आपको आराम मिलेगा और ये आपके जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं। बात करें दोस्तों कुछ चेंजेस की तो यहाँ पर आपको अपने जीवन में कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि आपको दूध पीने की आदत डालनी चाहिए अगर आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं। दूध दोस्तों आप रात में सोते समय 1 गिलास दूध ले सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए। दिन में सोने की आदत को आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। डाइट को कंट्रोल लीजिए, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाइए, लिमिटेड फूड लीजिए। धूप में दोस्तों थोड़ी देर रहिए, सुबह की धूप आपके लिए बहुत अच्छी होती है, तो सुबह 7:30-8 बजे तक दोस्तों जो धूप होता है उसका सेवन आप करिए, उससे भी दोस्तों आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जोड़ों पर मालिश करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने से दोस्तों जोड़ों को आपको बचना है अगर समस्या ज़्यादा है। वेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है आपको तो वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। खाने को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पचा कर खाइए, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने से बचिए, इससे बॉडी को आपकी इनफ जो ज़रूरी दोस्तों खाने को डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचिए। डर, चिंता अगर आपको है तो उसको दूर करने के दोस्तों उपाय अपनाइए। अगर आपको पेशाब या शौच आती है तो उसको बहुत लंबे समय तक रोकिए मत। कुछ और दोस्तों अगर हम चेंज करें तो आप यहाँ पर ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, कम करने के लिए। ताज़ा और हल्का गर्म दोस्तों आप फूड लीजिए, रखा हुआ खाना खाने से बचिए। अपने आप को खुश रखिए। 3 से 4 बार दोस्तों दिन में खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, पेट भरकर खाना आपको नहीं खाना है। किसी भी समय का दोस्तों भोजन आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं। फूड खाते समय दोस्तों आपको पेट में 1/3 या 1/4 जगह जो है वो छोड़ना है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल पेट भरकर खाना नहीं खाना है। खाना खाते समय कुछ जगह आपको वहाँ पर पेट में छोड़ देनी है। धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाइए और खाना खाने के बाद 3 से 5 मिनट टहलिए ज़रूर। ये कुछ चेंजेस दोस्तों ज़रूर हैं। इसके अलावा कुछ योग अभ्यास आप कर सकते हैं समस्या से दोस्तों इसको कम करने के लिए। तो ध्यान आप कर सकते हैं, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई प्राणायाम, प्रणव जप, इस तरीके के ध्यान आप कर सकते हैं। वहीं कुछ सूक्ष्म आसन कर सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि उत्तान पादासन, पादवृत्तासन, वज्रासन, सर्वांगासन, गौमुखासन,
नौकासन, इस तरीके के दोस्तों आप कुछ अभ्यास भी कर सकते हैं अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं आयुर्वेद के और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के जिनको अपनाकर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को एक निजात भी दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपकी दोस्तों कुछ भी वीडियो को लेकर राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।